बर्फ पिघल गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए स्पीकर को दरखास्त मान ली गई। वज़ीर आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान शामिल। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तजवीज़ पर तश्कील दी गई। मुस्लिम लीग नून से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी कमेटी का हिस्सा। इत्तेहादी जमातों के अरकान में खालिद मगसी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए दोनों कमेटियों के अरकान को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। कहते हैं मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुज़ाकराती कमेटी के दो ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने बता दिया। कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी नेक नियती से बनाई थी। मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल नहीं होगी, ना ही हुकूमत सिविल नाफरमानी की तहरीक से ब्लैकमेल होगी। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने वाज़े कर दिया। कहा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल की तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। अगर ये समझा जा रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए 9 मई की सज़ाओं से बचा जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। उमरकोट में पुलिस के हाथों मावराए अदालत मारे गए डॉक्टर शाहनवाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेईमाना तशद्दुद का इंकशाफ। डॉक्टर शाहनवाज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालत पेश कर दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि डॉक्टर शाहनवाज की 5 पसलियां, कंधों के जोड़, दाएं बाजू की कोहनी टूटी हुई थी, दाईं टांग के जोड़ निकले हुए थे, सीने की हड्डियों में भी मुख्तलिफ फ्रैक्चर थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख मुबारक अल नहयान की मुलाकात। पाक भारत मैचेस का वेन्यू दुबई फाइनल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। पाक भारत के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। पासपोर्ट अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मिलेंगे। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। पीटीआई दौर की एक और बेज़ाब्तगी सामने आ गई। बुज़दार हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर्स को खिलाफ कानून अदायगियां की। LWMC ने मुल्की और गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स पर 56 करोड़ से जायद की नवाजिशात। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई माली साल 2020 और 21 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुतअद्दिद बार जवाब तलब किया गया। कंपनी ने माली बेज़ाब्तियों पर कोई जवाब जमा नहीं कराया। नून लीग सिंध के सीनियर नायब राना एहसान साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में सदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ज़राअत मुतासर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा।
हुकूमत मुखालिफ और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 3 टीचर्स मुअत्तल। कोकब शीरी, मिस साजिदा और तौसीफ हजरू और जंड के स्कूलों में तैनात हैं। असातिज़ा सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के साथ साथ सियासत में मुलव्वस पाए गए। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पाराचनार में शहरियों का एहतजाजी धरना जारी। शहरियों का रास्ते खुलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। समाजी रहनुमा असदुल्ला का कहना है कि शहर में गैस और रोजमर्रा अशिया खत्म हो चुकी हैं। शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं। असदुल्ला ने रास्तों की बंदिश के बायस 50 बच्चों के दम तोड़ने का दावा भी किया। हुकूमत ने हज वाजिबात की दूसरी किस्त अदा करने के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। कुर्बानी के लिए 55,500 रुपये अदा करने की हिदायत भी कर दी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 4 लाख रुपए मुकर्रर की गई। दूसरी किस्त जमा कराने पर बैंक से कंप्यूटराइज स्लिप लाजमी वसूल करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड, झीलें जमने लगी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, दीर में -8 और क्वेटा में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। लाहौर का मौसम जुज़वी अबर आलूद, ठंडी हवाएं चलने से फ़ज़ाई आलूदगी में भी मामूली कमी। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न रुक सका। इसराइली फोर्सेस की कमाल अदवान अस्पताल पर शेलिंग, नसीरात कैंप पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में स्कूल पर भी बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटे में 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 45,227 फलस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी जंग नहीं जुल्म है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा जंग को जुल्म करार दे दिया। पोप फ्रांसिस ने कहा कि बच्चों पर बमबारी की गई ये जुल्म है, ये जंग नहीं है। दूसरी जानिब इसराइल ने पोप फ्रांसिस का बयान निशाने पर रख लिया। इसराइल ने यूरोप पोप पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसराइली वजारत से जारी बयान में कहा गया है कि पोप फ्रांसिस का बयान मायूस कुन सच से ताल्लुक नहीं है। जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। पाकिस्तान को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक और अहम फैसला। कौमी T20 स्क्वाड को बेहतर बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान पावर हिटर बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। पावर हिटर की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। 6 माह में नया टैलेंट T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। हाई मोटर क्रॉस रैली एडिशन 2 का मेला स्टॉक कैटेगरी का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स की शिरकत। खवातीन ड्राइवर्स ने भी ट्रैक पर अपनी महारत का खूब मुजाहरा किया। पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी मुतारिफ करवाई जा रही है। और ईरान में साल की सबसे तवील रात शब यल्दा का रिवायती जश्न। दारुल हुकूमत तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों में रश, घरों में मुख्तलिफ पकवानों की तैयारी।